नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी का एक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। और टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 20 है और हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद सही आंसर बताया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ज ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा कि ज ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट होगा, तालु। ज ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। और ज कैसा वर्ण है, ध्वनि है? तो याद रखिएगा, ज तालव्य वर्ण है, तालव्य ध्वनि है, तालव्य व्यंजन है। क्लियर है आपको? अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर प्लस उपकार। याद रखिए, परोपकार का संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। और यह किस संधि का उदाहरण है? यह है गुण संधि का उदाहरण। याद रखिएगा, परोपकार किस संधि का उदाहरण है? परोपकार गुण संधि का उदाहरण है और इसका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथिक क्रियापद में लकार है। ऑप्शन दिए गए हैं, लट, लोट या लरट लकार या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ग्रंथि क्रियापद में लकार कौन सा होगा? तो देखिए, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, लट लकार। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लट लकार। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, अकाल में सारस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अकाल में सारस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए अज्ञे, बी निर्मल वर्मा, सी अमिताभ घोष या ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? यह रचना किसकी है? यह रचना किसकी है अकाल में सारस? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केदारनाथ सिंह की यह रचना है और इन्हें ही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अकाल में सारस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार केदारनाथ सिंह को मिला था। याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, झ वर्ण किस वर्ग में आता है? ऑप्शन दिए गए हैं, क वर्ग या ऑप्शन बी च वर्ग, सी ट वर्ग या ऑप्शन डी त वर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? झ वर्ण किस वर्ग में आएगा? सरल प्रश्न है, बी ही राइट आंसर होगा, च वर्ग के अंतर्गत आएगा वर्ण झ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास? आपको बताना है कि इनमें से किसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है और वह उपन्यास है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कफन, बी ईदगाह, सी बलिदान या ऑप्शन डी गोदान। तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये चारों ही रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित हैं। कफन, ईदगाह और बलिदान और गोदान, ये चारों ही रचनाओं के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। पर प्रश्न है कि आपको उपन्यास बताना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है और बाकी कफन, ईदगाह और बलिदान ये तीनों ही मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियां हैं। ठीक है, याद रखिए, बलिदान कहानी है, ईदगाह कहानी है और कफन की विदा है कहानी। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन ए साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है या ऑप्शन बी यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है या ऑप्शन सी देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई या ऑप्शन डी सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, तो आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है, यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर सही होना चाहिए था, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ना कि घनघोर संबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए कालिदास का अंतिम रूपक या अंतिम रचना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? आप अपना आंसर सोच लीजिएगा। कालिदास का अंतिम रूपक या अंतिम रचना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। सत्पुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी कर्मधारय या डी अव्ययी भाव। तो राइट आंसर हो जाएगा, सरल प्रश्न है, सभी को आना चाहिए इसका आंसर, तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा, कर्मधारय। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। देखिए अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज गियर्सन, बी गार्सा दतासी या ऑप्शन सी पादरी एडसिन ग्रिब्स या ऑप्शन डी पादरी एफ ई के। तो राइट आंसर क्या होगा? ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पादरी एडसिन ग्रिब्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। इनमें से एक कृष्णा सोपती की कृति नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं मित्रो मर्जानी। तो देखिए मित्रो मर्जानी कृष्णा सोपती जी की रचना है, आपको पता होगा, तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। मित्रो मर्जानी कृष्णा सोपती की रचना है। यारों का यार भी कृष्णा सोपती की रचना है। और ऑप्शन सी जिंदगी नामा, देखिए ये भी रचना कृष्णा सोपती जी की है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी तीनों ही रचनाएं जो दी गई हैं वो कृष्णा सोपती जी की हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह रचना कृष्णा सोपती की नहीं है। मित्रो मर्जानी, यारों का यार और जिंदगी नामा, ये तीनों ही रचना कृष्णा सोपती जी के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12। सुमेल कीजिए। तो एक तरफ आपको रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ आपको रचनाकार, तो आपको मिलान करना है। तो देखिए पहली रचना है सत्यार्थ। सत्यार्थ के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। तो पहले का मिलान होगा सी के साथ, पहले का आंसर हो जाएगा सी। रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास, तो दूसरे का आंसर होगा डी। और सूरसागर किसके द्वारा लिखित है? सूरदास जी के द्वारा, तो तीसरे का मिलान जाएगा बी के साथ, यानी तीसरे का आंसर होगा बी। और भक्तमाल के लेखक हैं नाभादास, यानी चौथे का आंसर हो जाएगा ए के साथ। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला ही विकल्प यहाँ पर सही होगा। देखिए पहले का सी, दूसरे का डी और तीसरे का बी और चौथे का ए के साथ मिलान होगा। याद रखिएगा, ये मिलान आपसे पूछा जा सकता है, सरल है और याद कर लीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। कि निम्न में से अग्र स्वर है, अग्र स्वर आपको बताना है ई, अ या उ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अग्र स्वर आपसे पूछा गया है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए दिया गया ई अग्र स्वर के अंतर्गत आता है, और अ और उ यहाँ पर जो फोर्थ विकल्प है वो तीनों ही गलत है, अग्र स्वर होगा सिर्फ ई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। निम्न में से मेरा परिवार के लेखक हैं। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी शिवानी या ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। तो राइट आंसर क्या होगा? मेरा परिवार जो रचना है वो किसकी द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी याद रखिए, महादेवी वर्मा जी के द्वारा यह लिखी गई है, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। कवि और उनकी रचना का कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए रचना और रचनाकार का मिलान दिया गया है, आपको बताना है कि सही इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है। जलती झाड़ी निर्मल वर्मा की रचना है, हाँ सही बात है, निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है जलती झाड़ी। जिंदगी और जौक अमरकांत की रचना है, यह भी बात सही है। आषाढ़ का एक दिन जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, नहीं। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। और यह किसकी रचना है? मोहन राकेश की। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, तो यहाँ पर यह भी सही है। तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा, आषाढ़ का एक दिन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यह रचना है मोहन राकेश की। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16। जसोदा हरि पालने झुलावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए शांत रस, बी वात्सल्य रस, सी रौद्र रस या ऑप्शन डी करुण रस। तो राइट आंसर क्या होगा कि जसोदा हरि पालने झुलावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वात्सल्य रस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ल का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा या ऑप्शन डी दंत। तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दंत। दंत से उच्चारण होगा। ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। कुरुक्षेत्र,
करुणालय, परशुराम की प्रतीक्षा, या ऑप्शन डी सामदेनी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? प्रश्न संख्या 18 का कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो देखिए, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और सामधेनी, ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। करुणालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। यह रचना किसकी है? यह रचना है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 19, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? भीवत्स रस, रौद्र रस, या वीर रस, या भयानक रस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये भी पंक्ति याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछी जाती है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भयानक रस। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? भयानक रस। याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20, परमाल रासो किस कवि की रचना है? जगनीक, कुंभन दास, या तुलसीदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, जगनीक। परमाल रासो किस कवि की रचना है? जगनीक की रचना है परमाल रासो। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा गया था, परमाल रासो किस कवि की रचना है? सरल प्रश्न है पर नंबर दिलाएंगे। परमाल रासो किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन ए, जगनीक। तो ये थे आज के 20 प्रश्न। आप बताइएगा कि 20 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए, यानी 20 में से कितने नंबर आपके सही हुए हैं। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।